हेलो दोस्तों, डार्क स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी पिज्जा डिलीवरी बॉय की है। रोहित एक सामान्य सा पिज्जा डिलीवरी बॉय उस रात बस एक और डिलीवरी के लिए निकला था। उसकी बाइक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं, लेकिन दिल की धड़कनें अजीब सी बेचैनी में घुली हुई थीं। वो जानता था कि यह बस एक और ऑर्डर था, पर इस बार कुछ अलग था। रास्ते में पेड़ हवा के साथ अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों। रोहित ने अपनी नजरें रास्ते पर रखी, पर एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगा कि सड़क के किनारे कोई खड़ा था जो उसकी ओर घूर रहा था। दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया हो, पर बाइक चलती रही। उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक डिलीवरी जो उसके लिए बस एक और दिन का काम था, अब एक भयावह सफर में बदलने जा रही थी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें और यह भी लिखें कि आप यह स्टोरी कहां से सुन रहे हैं। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और ईमेल पर स्टोरी भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। रोहित 22 वर्षीय कानपुर क्रस्ट पिज्जा के लिए काम करने वाला एक पिज्जा डिलीवरी बॉय। वह एक मेहनती लड़का है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्च भी चलाने की कोशिश कर रहा है। वह मिलनसार है, लेकिन हाल ही में उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। रोहित, जल्दी कर, यह ऑर्डर 30 मिनट के अंदर पहुंचाना है, अमन ने हंसते हुए कहा। जब उसने देखा कि रोहित अभी भी पिज्जा बॉक्स पैक कर रहा था, रोहित ने हड़बड़ी में हेलमेट उठाया और बाइक की चाबी घुमाई। बारिश की हल्की बूंदों ने उसके चेहरे पर टपकना शुरू कर दिया था। उसने अपनी जैकेट की जिप ऊपर तक चढ़ाई और बाइक स्टार्ट कर दी। कहां का ऑर्डर है? रोहित ने अमन से पूछा। कपूर साहिब के बंगले का। पता है, वो हर हफ्ते एक ही समय पर पिज्जा ऑर्डर करती हैं और हमेशा रात के अंधेरे में, अमन ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक हल्का डर महसूस किया जा सकता था। हाँ, वो बूढ़ी औरत है ना? सुना है कि वो अकेली रहती है, कोई नहीं आता जाता वहां, रोहित ने बाइक पर चढ़ते हुए कहा। और क्या, लेकिन कौन सोचता है इतना? बस डिलीवरी करो और पैसे लो, यही काम है अपना, अमन ने कहा, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। रोहित ने बाइक चलाना शुरू किया और अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगा। रास्ता सुनसान था। सड़क पर सिर्फ उसकी बाइक की आवाज गूंज रही थी। पेड़ों की शाखाएं बारिश में झूम रही थीं और हर मोड़ पर रोहित को ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। जब वह कपूर साहिब के बंगले के पास पहुंचा तो हवा और ठंडी हो गई। बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने बाइक रोकी और पिज्जा बॉक्स उठाया। यह तो बस एक और डिलीवरी है, रोहित ने खुद से कहा, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। बंगले के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने डरते डरते दरवाजा धक्का दिया। अंदर का दृश्य एकदम अजीब था। सब कुछ पुराना, धूल से ढका हुआ और अजीब से खामोश। एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे अंदर के कमरे से बाहर आई। पिज्जा ले आया? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो रोहित के रोंगटे खड़े कर गया। हाँ मैडम, रोहित ने कांपते हुए कहा और पिज्जा बॉक्स उसकी ओर बढ़ा दिया। अंदर आओ, उसने कहा बिना किसी भाव के। रोहित ने दरवाजे की ओर देखा और बाहर जाने की सोचने लगा, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वो अंदर कदम रखा, दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सिर्फ शुरुआत थी, एक रात जो कभी खत्म नहीं होगी। रोहित जब कमरे में घुसा तो उसे हर चीज अजीब सी लगी। घर में पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं, जिनमें कुछ चेहरे धुंधले हो चुके थे। वहां की हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। बूढ़ी औरत ने रोहित को कमरे के एक कोने में बैठने का इशारा किया। वहां एक टूटी फूटी कुर्सी रखी हुई थी। पैसे चाहिए? औरत ने पूछा। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा ठंडी और अजीब लग रही थी। रोहित ने हल्की हां में सिर हिलाया। उसके हाथ से पिज्जा बॉक्स गिरने ही वाला था कि अचानक से एक काली बिल्ली उसके पैरों के पास से गुजरी। ये लो, उसने एक पुराने से बटुए से कुछ नोट निकालकर रोहित के हाथ में रखे। रोहित ने नोट लिए और जैसे तैसे वहां से निकलने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ा, वो बंद हो गया। रुको,
बूढ़ी औरत की आवाज जैसे पूरे घर में गूंज गई। रोहित के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही, वो वहीं ठिठक गया। औरत ने पिज्जा बॉक्स उठाया और उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता है इस घर के बारे में कुछ? उसकी आवाज में अब एक अलग सा डर महसूस हो रहा था। रोहित ने सिर हिलाया। नहीं मैडम, मैं बस डिलीवरी बॉय हूं। औरत ने उसकी तरफ गौर से देखा और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे, उसने कहा, और फिर अचानक से रोहित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब रोहित को होश आया तो उसे लगा कि वो अब भी उसी कमरे में है, पर कुछ बदल चुका था। पूरा कमरा एक गहरी धुंध में डूबा हुआ था और चारों ओर एक अजीब सी नमी महसूस हो रही थी। उसका सिर भारी लग रहा था और वह खुद को मुश्किल से खड़ा कर पा रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन बूढ़ी औरत कहीं नहीं दिख रही थी। रोहित ने खुद को संभाला और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा अब भी बंद था, पर इस बार उसे थोड़ा सा धक्का देने पर वो खुल गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो एक अलग ही जगह पर आ गया। अब वह उसी बंगले में नहीं था, बल्कि किसी अजीब सी जगह पर खड़ा था। ये कहां आ गया मैं? रोहित ने खुद से कहा। उसकी आवाज भी गूंजने लगी थी। वो एक बड़े से हॉल में खड़ा था, जिसकी दीवारें ऊंची और छत पर लगे झूमर टूटे फूटे थे। चारों ओर अजीब सी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे मुड़ चुके थे और कुछ के आंखों से खून की धार बह रही थी। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सब क्या है? उसने धीरे से कहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा कि उसे यहां से जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, उसे एक अजीब सी छाया दिखाई दी। वो छाया धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने घबराते हुए पूछा, पर जवाब में बस एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी जैसे उसकी हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। रोहित ने तुरंत दौड़ लगाई, लेकिन हर कदम पर उसे लग रहा था कि वो कहीं और गहरे में फंसता जा रहा है। उसने भागते भागते एक दरवाजा देखा, जो उसके लिए किसी आशा की किरण जैसा था। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गया। अंदर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और रोहित ने राहत की सांस ली। लेकिन अंदर का दृश्य और भी डरावना था। यह एक छोटा सा कमरा था, जिसमें सिर्फ एक टूटी हुई खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसके दरवाजे अध खुले थे। अलमारी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिख रहा था। रोहित ने डरते हुए अलमारी की ओर कदम बढ़ाए। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे लग रहा था कि वो कभी भी बंद हो सकती है। उसने अलमारी का दरवाजा पूरी तरह खोला और अंदर जो देखा वो उसकी कल्पना से परे था। अलमारी के अंदर एक छोटी सी पुरानी घड़ी थी, जो अब भी चल रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बात थी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं, जैसे समय पीछे की ओर जा रहा हो। ये क्या हो रहा है? रोहित ने घबराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज भी घड़ी के टिक टिक में खो गई। अचानक घड़ी की सुइयां रुक गईं और एक तेज आवाज के साथ घड़ी के कांच टूट गए। रोहित पीछे हट गया और अलमारी के दरवाजे फिर से बंद हो गए। अब कमरे में और भी अजीब चीजें होने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और छत से एक पुरानी लटकी हुई रस्सी धीरे धीरे नीचे आने लगी। रोहित ने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। कोई मुझे यहां से निकालो, उसने चीखते हुए कहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। कमरे में घुटन बढ़ने लगी थी और रोहित को लगा कि वो अब और नहीं सह पाएगा। उसने एक आखिरी बार दरवाजे को जोर से धक्का दिया और इस बार दरवाजा खुल गया। वो बाहर निकला और सीधे अपनी बाइक की ओर दौड़ा, पर जब उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो बाइक ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। रोहित ने दोबारा कोशिश की, पर बाइक की चाबी जैसे जाम हो गई थी। तभी उसे एक बार फिर वही छाया दिखाई दी। इस बार वो और भी करीब थी और रोहित ने महसूस किया कि वो अब और नहीं भाग सकता। छाया ने धीरे धीरे अपना रूप धारण किया और उसमें से वही बूढ़ी औरत बाहर निकली। तुम्हें लगा कि तुम यहां से निकल जाओगे? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मुस्कान थी। रोहित ने कुछ कहने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। औरत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने रोहित को छुआ, रोहित की आंखों के सामने
फिर से अंधेरा छा गया। जब रोहित को फिर से होश आया तो उसने खुद को किसी अंधेरी गुफा में पाया। वो ठंडी नम दीवारों के बीच फंसा हुआ था। उसके चारों ओर केवल घुप अंधेरा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें किसी भी वक्त रुक जाने को तैयार थीं। मुझे यहां से बाहर निकलना है, उसने खुद से कहा। गुफा में हल्की सी आवाज गूंज रही थी, जैसे दूर कहीं पानी टपक रहा हो। रोहित ने धीरे धीरे गुफा की दीवारों का सहारा लिया और आगे बढ़ने की कोशिश की। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जब भी वो मुड़कर देखता वहां सिर्फ अंधेरा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो उसी दिशा में बढ़ता गया। जैसे जैसे वो रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि गुफा के अंदर एक छोटा सा मंदिर जैसा कुछ बना हुआ था। उस मंदिर के अंदर एक प्राचीन मूर्ति थी, जिसके चारों ओर दीपक जल रहे थे। रोहित ने मंदिर के पास जाकर देखा तो उसे मूर्ति के पास एक पुराना सा ग्रंथ दिखा। उसने ग्रंथ को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकली और पूरे गुफा में फैल गई। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो उसने खुद को फिर से उस बूढ़ी औरत के बंगले में पाया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुमने मेरे खेल में खुद को फंसा लिया है रोहित, उसने कहा। रोहित ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे जंजीरें बंधी हुई थीं। तुम्हें यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, औरत ने कहा और उसके पास आई। रोहित ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। कृपया मुझे जाने दो, उसने कांपते हुए कहा। नहीं, अब तुम मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए, उसने धीरे से कहा और रोहित के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श ठंडा और बर्फ जैसा था और रोहित को लगा जैसे उसकी आत्मा तक जम गई हो। यह सब एक सपना है, रोहित ने खुद से कहा, लेकिन वो जानता था कि यह सपना नहीं था। यह एक भयानक हकीकत थी और वो इससे भाग नहीं सकता था। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम मेरी दुनिया में हो और यहां से बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं है। रोहित की आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चेतना एक बार फिर लुप्त हो गई और वो एक ऐसी दुनिया में खो गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जब रोहित को अगली बार होश आया तो उसने खुद को उसी अजीब गुफा में पाया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। पर इस बार उसे पता था कि वो कहां है और उसे क्या करना है। उसने खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ। मुझे यहां से बाहर निकलना होगा, उसने खुद से कहा और गुफा के बाहर की ओर बढ़ा। इस बार उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसने गुफा की दीवारों को ध्यान से देखा और अपने हर कदम का हिसाब रखा। जैसे ही रोहित गुफा के बाहर की ओर बढ़ा, उसे दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन अब उनमें डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। वो जानता था कि ये उसकी आखिरी कोशिश हो सकती है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। गुफा के अंत में एक पतली सी दरार से रोशनी आ रही थी। रोहित ने उस दरार की ओर बढ़ते हुए देखा कि दरार के दूसरी तरफ वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसमें कुछ अलग था। जैसे वो रोहित को डराना नहीं चाहती, बल्कि उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तुम यहां से नहीं जा सकते, उसने कहा। उसकी आवाज में अब भी वही ठंडापन था। मुझे जाने दो, रोहित ने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे, लेकिन बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और जैसे ही उसका हाथ हवा में घूमा, गुफा की दीवारें हिलने लगीं। पूरा गुफा कांपने लगी और रोहित ने देखा कि दरार धीरे धीरे बंद हो रही थी। नहीं, रोहित ने चिल्लाते हुए दरार की ओर दौड़ लगाई, लेकिन उससे पहले ही दरार पूरी तरह से बंद हो गई। अचानक गुफा में अंधेरा छा गया और रोहित को महसूस हुआ कि वो फिर से उसी भयानक दुनिया में फंस गया है। लेकिन इस बार वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि कुछ तो ऐसा है जो उसे यहां से बाहर निकाल सकता है। उसने धीरे धीरे गुफा की दीवारों पर हाथ फेरते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश की और तभी उसे एक छोटी सी खिड़की नजर आई जो ऊपर की ओर थी। शायद यही मेरा रास्ता है, रोहित ने खुद से कहा और खिड़की की ओर चढ़ने की कोशिश करने लगा। खिड़की तक पहुंचना मुश्किल था,
लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उसने जैसे तैसे खुद को खिड़की तक खींचा और बाहर झांका। बाहर का दृश्य देखकर उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। बाहर एक घना जंगल था और दूर कहीं एक पुराना मंदिर दिख रहा था। रोहित ने तुरंत खिड़की से बाहर कूदने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि वो अब उस भयानक दुनिया से बाहर आ चुका है। उसने राहत की सांस ली और अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसने देखा कि वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं था। वो जंगल घना और रहस्यमयी था और हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मुझे उस मंदिर तक पहुंचना होगा, रोहित ने खुद से कहा और जंगल के बीच से रास्ता बनाते हुए मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जंगल में चलते हुए उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर कदम पर उसे ऐसा लगता कि पेड़ों के पीछे से कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। जैसे ही वो मंदिर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। वो आकृति एक आदमी की थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम धुंधला था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, आकृति ने कहा। उसकी आवाज जैसे चारों ओर गूंज रही थी। रोहित ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में वही एकमात्र उम्मीद की किरण थी। कौन हो तुम और मुझे यहां क्यों रोका जा रहा है? रोहित ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। मैं इस मंदिर का रक्षक हूं। अगर तुम यहां से बचकर जाना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, आकृति ने धीरे से कहा। रोहित ने महसूस किया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे उस मंदिर में घुसकर अपने सवालों का जवाब और अपनी आजादी का रास्ता खोजना था। रोहित ने मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। मंदिर के अंदर एक गहरा अंधेरा था और हर कोने में रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थीं। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर की ओर बढ़ा। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल प्रतिमा थी जो किसी अनजान देवता की थी। उस प्रतिमा के चारों ओर जलते हुए दीपक थे और दीपकों की हल्की रोशनी में मंदिर की दीवारों पर बनी चित्रकथाएं चमक रही थीं। उन चित्रकथाओं में कुछ ऐसा दिख रहा था जो रोहित को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसने उन चित्रों को ध्यान से देखा, उसे उनमें कुछ ऐसा नजर आया जो उसकी कहानी से जुड़ा हुआ था। एक चित्र में एक आदमी दिख रहा था जो एक गुफा में फंसा हुआ था। दूसरी तस्वीर में वही आदमी एक भयानक औरत के सामने खड़ा था और तीसरी तस्वीर में वो आदमी एक मंदिर की ओर बढ़ रहा था, ठीक उसी तरह जैसे रोहित अब भी मंदिर में आया था। रोहित ने महसूस किया कि ये सब उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो इन चित्रों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे अचानक से मंदिर के अंदर एक भारी आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो उसे मंदिर के एक कोने में एक बड़ा सा ग्रंथ रखा हुआ दिखाई दिया। ये क्या है? रोहित ने खुद से कहा और धीरे धीरे उस ग्रंथ की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने ग्रंथ को छुआ, वो अपने आप खुल गया। ग्रंथ के पन्नों पर कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे, जिन्हें पढ़ने में रोहित को परेशानी हो रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत किया और ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। यह ग्रंथ उस शक्ति का रहस्य है जिसने तुम्हें इस भयानक दुनिया में फंसाया है, ग्रंथ के पहले पन्ने पर लिखा हुआ था। रोहित ने आगे पढ़ा। यह शक्ति एक पुरानी आत्मा की है जो इस मंदिर की रक्षक है। जब तक तुम इसे हरा नहीं देते, तुम इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते। रोहित के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने ग्रंथ को पढ़ना जारी रखा। तुम्हें इस आत्मा से लड़ने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो तुम यहां से बच सकते हो, ग्रंथ में लिखा था। रोहित ने गहरी सांस ली और ग्रंथ को बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि अब उसका सामना उस भयानक शक्ति से होगा जो उसे इस मंदिर में कैद किए हुए थी। मंदिर के अंदर अब एक घना अंधकार छा गया था। रोहित ने महसूस किया कि वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो उसे देख रही है। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक से मंदिर के दीवारों पर लगी सभी दीपक बुझ गईं और वहां पूरी तरह से अंधेरा छा गया। रोहित ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पास समय कम है और उसे जल्दी से इस आत्मा का सामना करना होगा। अचानक
मंदिर के अंदर एक भयंकर हवा चलने लगी और उसके चारों ओर एक अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। वो आवाजें उसकी हिम्मत को तोड़ने के लिए काफी थीं, लेकिन रोहित ने खुद को संभाला और ग्रंथ में पढ़े हुए निर्देशों को याद करने की कोशिश की। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, उसने खुद से कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। वो ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगी और उसे एहसास हुआ कि वो आत्मा से लड़ने के लिए तैयार है। तभी एक तेज चीख सुनाई दी और रोहित ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने वही भयानक आत्मा खड़ी थी, जिसका चेहरा धुंधला था और उसके चारों ओर एक अजीब सी धुंध लहरा रही थी। तुम मुझसे नहीं बच सकते, आत्मा ने कहा। उसकी आवाज जैसे पूरे मंदिर में गूंज रही थी। रोहित ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हें हारना होगा, मैं इस भयानक दुनिया से बाहर निकलूंगा। आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन यह सब सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। तुम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। रोहित ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने दिल में एक ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस आत्मा का सामना करेगा। उसने अपने अंदर की उस ऊर्जा को महसूस किया जो उसकी आत्मा से निकल रही थी। उसने खुद से कहा, अगर यह सब मेरी कल्पना है तो मैं इसे अपने हिसाब से बदल सकता हूं। अचानक रोहित को ग्रंथ में पढ़ी गई बातें याद आईं। उसने अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटाई और आत्मा की ओर देखा। तुम्हारी ताकत सिर्फ डर पर निर्भर करती है, रोहित ने आत्मा की आंखों में देखते हुए कहा। अगर मैं तुम्हारे डर से ऊपर उठ गया तो तुम्हारी ताकत भी खत्म हो जाएगी। आत्मा की मुस्कान गायब हो गई। उसने महसूस किया कि रोहित की बातों में सच्चाई है। आत्मा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने उसे अपने नजदीक नहीं आने दिया। मैं अब तुम्हारे डर से नहीं डरता, रोहित ने कहा, और एक तेज रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। आत्मा की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थीं और वो रोहित के सामने टिक नहीं पा रही थी। रोहित ने अपनी पूरी ताकत से उस आत्मा का सामना किया और धीरे धीरे आत्मा पूरी तरह से गायब हो गई। मंदिर के अंदर एकदम शांति छा गई। चारों ओर का अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा और रोहित ने देखा कि वो अब मंदिर के अंदर नहीं था, बल्कि बाहर उसी जंगल में खड़ा था जहां उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। उसने राहत की सांस ली और अपने चारों ओर देखा। वो अब सुरक्षित था। जंगल में अब भी वो रहस्यमयी माहौल था, लेकिन वो अब खतरे से बाहर था। रोहित ने अपने कदम वापस शहर की ओर बढ़ाए। उसके दिल में अब एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था कि उसने एक बहुत बड़े खतरे का सामना किया था और उसमें सफल हुआ था। जैसे ही रोहित शहर के नजदीक पहुंचा, उसने देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही था। सड़कों पर गाड़ियां चल रही थीं, लोग अपने कामों में व्यस्त थे और हवा में वही हल्की सी गर्मी थी। लेकिन उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। उसके मन में जो भय था वो अब खत्म हो चुका था। वो अब जानता था कि उसने जिस भयानक दुनिया का सामना किया था वो सिर्फ एक भ्रम नहीं था, वो सब कुछ सच था और उसने उस सच का सामना किया था। रोहित ने अपनी बाइक की चाबी निकाली जो अभी भी उसकी जेब में थी। उसने बाइक को स्टार्ट किया और अपने घर की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसने महसूस किया कि उसे अब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे देखकर कहा, तू कहां था इतनी देर से? तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं ठीक हूं, बस कुछ काम से बाहर गया था। उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अब कहीं मत जाना, तुझे पता है तुझे कितना मिस किया मैंने। रोहित ने सिर हिलाया और खुद से वादा किया कि वो अब कभी उस भयानक जगह पर नहीं जाएगा। अगले कुछ दिनों में रोहित ने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य करने की कोशिश की। उसने अपने काम पर वापस जाने का फैसला किया, लेकिन उसके दिल में अब भी उस भयानक अनुभव की यादें ताजा थीं। उसने अपने दोस्तों से मिलने का फैसला किया और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। उसके दोस्त उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने खुद से कहा कि उसे अब इस बात की परवाह नहीं है कि कोई उसकी कहानी पर विश्वास करता है या नहीं। अब मैं इस अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा, रोहित ने खुद से कहा। उसने अपनी नौकरी फिर से शुरू की और इस बार वह और भी मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था।
उसे पता था कि उसने एक ऐसी चुनौती का सामना किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। हालांकि रोहित की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था जो उसे परेशान करता था। वो सवाल था कि क्या वो आत्मा सच में खत्म हो चुकी है या फिर वो अभी भी कहीं न कहीं मौजूद है। रोहित ने कई बार उस सवाल का जवाब पाने की कोशिश की, लेकिन उसे हर बार सिर्फ धुंधले जवाब मिले। उसने खुद से कहा कि शायद वो आत्मा अब उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं वो डर छिपा हुआ था कि शायद एक दिन वो फिर से लौट आएगी। कुछ महीने बीत गए और रोहित की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। उसने अपने अनुभव को अपनी जिंदगी का एक अध्याय माना और आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिल में वो भयानक यादें हमेशा ताजा रहीं। एक दिन जब रोहित अपने काम से वापस लौट रहा था, उसने अचानक से सड़क के किनारे वही पुराना बंगला देखा जहां से उसकी भयानक यात्रा शुरू हुई थी। उसने अपने कदम रोक लिए और बंगले की ओर देखा। बंगला अब भी वैसा ही था जैसे उसने उसे पहली बार देखा था। उसकी खिड़कियां बंद थीं और दरवाजा धीरे धीरे खुला हुआ था। रोहित ने एक गहरी सांस ली और बंगले की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसने खुद से कहा कि उसे इस अधूरे अध्याय को बंद करना होगा। जैसे ही वो बंगले के दरवाजे तक पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हुआ। बंगले के अंदर का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पहले देखा था। चारों ओर अजीब सी धुंध और नमी थी। रोहित ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस कमरे की ओर गया जहां उसने उस भयानक औरत को देखा था। लेकिन इस बार जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। रोहित ने राहत की सांस ली और खुद से कहा, शायद यह सब अब खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, उसे अचानक से एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो वहां फिर से वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, उसने धीरे से कहा और रोहित के पास आई। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं इस डर से ऊपर हूं, तुम अब मुझे नहीं रोक सकती। और जैसे ही उसने ये कहा, बूढ़ी औरत गायब हो गई। कमरे में एकदम शांति छा गई। रोहित ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वो अब अकेला था। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकला। बाहर आते ही उसने देखा कि बंगले का दरवाजा फिर से बंद हो गया। उसने खुद से कहा कि शायद यह आखिरी बार था जब उसने उस भयानक जगह को देखा। रोहित ने अपने कदम वापस शहर की ओर बढ़ाए। उसके दिल में अब एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। उसने खुद से वादा किया कि वो अब अपनी जिंदगी को नई दिशा में ले जाएगा और उस भयानक अनुभव को पीछे छोड़ देगा। रोहित की कहानी एक बार फिर हमें यह सिखाती है कि चाहे जिंदगी में कितने भी डर और मुश्किलें आएं, अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। डर का सामना करना ही असली जीत है और रोहित ने इस बात को अपने जीवन से साबित कर दिखाया। उम्मीद है दोस्तों आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।